नमोकार मंत्र बोल के क्लास को प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणं सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक स्वार श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री एक स्वार सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आइए हम प्रारंभ करते हैं। 10 लक्षण धर्म की पूजन हमारी चल रही है और उसके अंतर्गत हम लोग जो है जो 10 धर्म हैं उनका स्वरूप आप समझ रहे हैं। उसमें हमने कल उत्तम सत्य धर्म तक का स्वरूप समझ लिया था, क्योंकि हमने कल आपसे निवेदन किया था कि उत्तम सत्य के बाद में जो ज्ञानत्राय जी है उनकी मान्यता अनुसार या उनकी धारणा के अनुसार शौच धर्म को बाद में ग्रहण किया गया है और सत्य धर्म को पहले स्वीकार कर लिया गया है। अन्य स्थानों पर कहीं कहीं पर हम देखते हैं तो पहले शौच धर्म को लिया जाता है, उसके बाद में फिर सत्य धर्म की बात की जाती है। तो दोनों परंपराएं, दोनों मान्यताएं हमारे यहाँ पे प्रचलन में है, इसलिए हमें दोनों बातों को स्वीकार करके और जहां जैसा चल रहा हो वैसा हमें समझना चाहिए। आइए उत्तम शौच धर्म का छंद देखिए। धरि हृदय संतोष करहु तपस्या देह सो शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। हम बात कर रहे हैं उत्तम शौच धर्म की, है ना। उत्तम शौच, शौच शब्द का अर्थ क्या होता है? शुचिता, पवित्रता। जिस धर्म में हम अपनी आत्मा को पवित्र बनाते हैं, अपने आप को पवित्र बनाते हैं, उसका नाम है उत्तम शौच धर्म। किसके माध्यम से हम अपनी आत्मा को पवित्र बना सकते हैं? तो यहां बता रहे हैं धरि हृदय संतोष। धरि मतलब धारण कीजिए, धरि अर्थात धारण कीजिए, हृदय अर्थात अपने हृदय में, संतोष अर्थात संतोष को, सेटिस्फेक्शन। संतोष हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। उस सेटिस्फेक्शन के बिना हम हमेशा दुखी रहेंगे। एक पंक्ति अक्सर हम लोग पढ़ते सुनते हैं, सदा संतोष कर प्राणी अगर सुख से रहा चाहे घटा दे मन की तृष्णा को अगर अपना भला चाहे, है ना। तो संतोष से विपरीत क्या है? तृष्णा है, लोभ लालच है। तो क्रोध मान माया लोभ, क्रोध के अभाव से क्षमा धर्माया, मान घमंड के अभाव से मार्दव धर्माया और मायाचारी छल कपट के अभाव से उत्तम आर्जव धर्माया। ऐसे ही लोभ के अभाव से उत्तम शौच धर्म की प्राप्ति होती है। पूर्ण रूप से जब लोभ का त्याग मुनि महाराज कर देते हैं तब उनके उत्तम शौच धर्म प्रकट होता है। स्थूल रूप से जो कि मुनि महाराज लोभ का त्याग किए ही हैं, अब अंतरंग कषाय शिक्षा से तो चूंकि वो 10 गुण स्थान के अंत में जाएगा, लेकिन फिर भी लोभ के त्याग होने से मुनि महाराज शौच धर्म के धारण करने वाले होते हैं। हम गृहस्थों के लिए क्या उपदेश दिया? धरि हृदय संतोष, अपने हृदय में संतोष को धारण कीजिए। मतलब एक सेटिस्फेक्शन, एक लिमिट, हमारे अंदर ये भाव आना कि नहीं, मेरे पास जो है वो मेरे लिए बहुत है, पर्याप्त। जैसे हमने एक दिन आपको निवेदन किया था, प्राप्त को पर्याप्त समझना चाहिए। बहुत अधिक और आए और आए और आए, ये लालसा नहीं होनी चाहिए। आगे कह रहे हैं करहु तपस्या देह सो, करहु मतलब करना चाहिए।
करहूं अर्थात करना चाहिए, तपस्या मतलब तपस्या, देह सो मने शरीर से, शरीर से हमें क्या करना चाहिए, इस शरीर का उपयोग करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, ये शरीर का उपयोग कहलाता है। बहुत अधिक लोभ लालच तृष्णा के लिए खूब धन संपत्ति पैसा कमाने के लिए खूब तरह का मेहनत करते हैं। कार्तिकेय अनुपेक्षा एक बहुत बड़ा महान ग्रंथ है, उस कार्तिकेय अनुपेक्षा में आचार्य कार्तिकेय स्वामी बहुत अच्छी बात लिखते हैं। वो कहते हैं जो अपने बेटों के लिए कमा कमा करके रखते हैं, वो बेटों को बहुत अच्छे नौकर मिल गए हैं। जो पिता अपने पुत्र के लिए, अपनी वारिस के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए खूब कमा कमा करके रख रहे हैं, वो एक तरह से बेटों के नौकर हैं, जो बेटों का काम आसान कर रहे हैं। क्या करना चाहिए, अरे मनुष्य पर्याय मिली है, उसका सदुपयोग करें हम। उस मनुष्य पर्याय का सदुपयोग कैसे होगा, संयम से होगा, लोभ लालच को कम करने से होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इस बात को करहूं तपस्या देह सो, अर्थात शरीर से हमें तपस्या करनी चाहिए। शौच सदा निर्दोष, शौच जो शौच धर्म है, सदा मतलब हमेशा ही, निर्दोष कहा गया है, दोषों से रहित कहा गया है। सदा मतलब हमेशा, निर्दोष शौच, दोषों से रहित जो शौच धर्म है, वह धर्म बड़ो संसार में, संसार में वह सबसे बड़ा धर्म है। संसार में अगर सबसे बड़ा धर्म है तो वो कौन सा धर्म है बताइए, शौच धर्म। और सबसे बड़ा पाप है तो कौन सा पाप है, लोभ पाप। आए ना, अपन पढ़ते हैं लोभ पाप को बाप बखाना, लोभ को पाप का बाप कहा गया है। तो जैसे पाप में सर्वोत्कृष्ट, सबसे जो उत्कृष्ट है, सबसे ज्यादा है, बड़ा है, वो कौन सा पाप है, लोभ। पांचों पाप जो होते हैं वो लोभ के कारण से ही तो होते हैं। हिंसा क्यों करेगा कोई किसी की, उसको पंचेंद्रिय विषयों का लोभ है। अभक्ष्य सेवन कोई कर रहा है, रसना इंद्रिय का लोलुपी है, वो खाद्य का स्वाद का विचार नहीं कर रहा, क्या भक्ष्य है क्या अभक्ष्य है, वो कर रहा है क्योंकि उसके पंचेंद्रिय विषयों का लोभ है। अबली ये जो चटोरी जीभ है, इसका लोभ है उसको, इसलिए वो ये नहीं विचार करता कि इसमें हिंसा है कि नहीं। कोई इंसान झूठ क्यों बोलता है, लोभ लालच के लिए। चोरी क्यों करता है, लोभ के कारण से। मतलब पांचों पाप लोभ में होते हैं, तो सबसे बड़ा पाप लोभ है। ऐसे ही उसका विपरीत अगर हमने लोभ को कंट्रोल कर लिया, संतोष को अपने जीवन में धारण कर लिया, तो यही सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। धर्म बड़ो संसार में, ये सबसे बड़ा धर्म इस संसार में कहा गया है। आगे देखिए, उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप का बाप बखाना, आशा पाश महा दुख दानी, दुख पावे संतोषी प्राणी। प्राणी सदा शुचिशील जप तप, ज्ञान ध्यान प्रभाव ते, नित्य गंग जमुन समुद्र नहाए, अशुचि दोष स्वभाव ते, ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे, बहुदेह मेली सुगुण थेली, शौच गुण साधु लहे। अर्थ देखिए, उत्तम शौच सर्व जग जाना, उत्तम शौच को सर्व मतलब सभी, जग जाना संसार ने जाना है। उत्तम शौच सर्व जग जाना, उत्तम शौच धर्म जो है, ये सभी जग मतलब संसार के द्वारा कहा गया है, जाना गया है, मतलब सबने स्वीकार किया है। जाना से यहाँ तात्पर्य सबने स्वीकार किया है। क्या मतलब, लोभ पाप को बाप बखाना, जो लोभ है वह पाप का बाप, बखाना मतलब कहा गया है। पापों का बाप क्यों कहा गया, क्योंकि सभी पापों का जनक लोभ ही है। पाप का मतलब क्या होता है, जनक, उत्पन्न करने वाला। लोभ के कारण से ही तो पांचों पाप होते हैं। अभी हमने आपसे निवेदन किया, हमने हिंसा की
तो हम हिंसा से युक्त हो रहे हैं। हमने हिंसा किसी भी जीव की क्यों की? तो क्यों की हिंसा क्यों हुई हमसे? लोभ के कारण से। किसी को भी हम मार रहे हैं, किसी को भी कष्ट दे रहे हैं, तो वो लोभ के कारण से ही तो हो रहा है। इसके बाद में झूठ हमने बोला। क्यों झूठ बोला हमने? झूठ इसलिए बोला, लोभ है तभी तो हमने झूठ बोला। बिना लोभ के झूठ क्यों बोलेंगे? चोरी किसी की करेंगे तो चोरी इसलिए करेंगे, चोरी क्या लोभ के कारण से चोरी होगी। कुशील का सेवन, पंचेंद्रिय विषयों का लोभ है तो कुशील भी इसलिए होगा क्योंकि पंचेंद्रिय विषयों की प्रति आसक्ति है। और परिग्रह तो लोभ के कारण से होता ही है, सबसे ज्यादा तो लोभ हम इसी का करते हैं। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय करना। आज भी हमारी अलमीरा में अगर हम देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं जिनका हमने आज तक उपयोग नहीं किया और पता नहीं कब करेंगे, लेकिन फिर भी बस रखे हुए हैं साहब, आज नहीं तो कल काम आएंगे। इतना लोभ हमारे अंदर है, छोड़ना ही नहीं चाहते। पुराना हो गया, किसी गरीब को दान कर दीजिए। और अब तो जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है, कब किसके साथ में क्या हो जाए। अपने हाथ का कर दिया दान ही सबसे बड़ा दान है। बात अपने को समझनी है, पांचों पाप जो होते हैं वो इस लोभ के कारण से होते हैं, इसलिए लोभ को पाप का बाप कहा गया है। आगे क्या कह रहे हैं? आशा पाश महादुखदानी। अर्थ देखिए, आशा, आशा का मतलब होता है तृष्णा। आशा का मतलब होता है तृष्णा, लोभ, लालच। इसका जो पाश है, पाश का मतलब होता है जाल, जंजाल। तृष्णा रूपी जो जाल है जिसमें हम सभी फंसे हुए हैं, तृष्णा का जो जाल है उसमें हम सभी फंसे हुए हैं, तभी तो हम लोभ लालच हमेशा करते रहते हैं। बस प्रत्येक वस्तु का कभी आज तक सोचिए, अपने आप के मन में विचार कीजिए, हमने कभी किसी वस्तु के लिए मना किया कि नहीं अब बस बहुत हो गया? लोभ बहुत तरह का होता है। धन संपत्ति का लोभ होता है, यश का भी लोभ होता है। बहुत लोगों को नाम होना चाहिए साहब हमारा, जबकि काम कुछ भी नहीं किया। बिना काम के भी जो नाम की इच्छा रखते हैं और काम कर भी दिया तो उसके बावजूद भी हम ये सोचते हैं हमारे नाम का, हमें यश का जो लोभ होता है उस अपेक्षा से यश का लोभ हम करते हैं। पंचेंद्रिय विषयों का लोभ होता है, तो पंचेंद्रिय विषयों तो ये लोभ है। आशा पाश, इसे तृष्णा रूपी पाश मतलब जो जंजाल है, जाल है, इसमें हम क्या हो रखे हैं? फंसे हुए हैं। ये महादुखदानी, बहुत दुख देने वाला है। ये जो तृष्णा का जाल है ये बहुत दुखदाई है, दुख देने वाला है। सुख पावे संतोषी प्राणी, और जो संतोषी प्राणी होता है, जिसके जीवन में संतोष आ जाता है, जिसके जीवन में सेटिस्फेक्शन होता है, वह सुख पावे, वह सुख को प्राप्त करता है, वो दुखी नहीं होता। सेटिस्फेक्शन, बस मेरे पास जो है वो पर्याप्त है, बहुत है, मुझे और अधिक की आवश्यकता नहीं है। जितनी मुझे जिंदगी जीनी है, जितना मुझे आवश्यकता है उस अनुसार मेरा काम चल रहा है, मुझे और अधिक आवश्यकता क्या है, क्या जरूरत है? तो इस कारण से सुख पावे संतोषी प्राणी, जो संतोषी प्राणी होता है वो हमेशा सुख को प्राप्त करता है, सुखी बना रहता है। आगे कह रहे हैं, प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते। प्राणी जो है वो सदा मतलब हमेशा शुचि, पवित्र रहता है। वो जो प्राणी है वह हमेशा पवित्र कब रहता है? किस कारण से? शील, ब्रह्मचर्य के प्रभाव से। जब जाप्य करते हुए, तप मतलब तपस्या करते हुए, ज्ञान ध्यान प्रभावते, ज्ञान सम्य ज्ञान रूप आचरण कर रहा है, सम्य ज्ञान में बढ़ रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, ध्यान कर रहा है, इन सब के प्रभाव से वह प्राणी सदा शुचि, वह प्राणी हमेशा पवित्र कहा गया है। हम सिर्फ अपने ऊपर 2 बाल्टी पानी डाल ले और हम अपने आप को पवित्र मान लेते हैं, ये हमारी गलत धारणा है। इसलिए यहाँ पर अगले लाइन में कह रहे हैं, नित्य गंग जमुन समुद्र नहाए अशुचि दोष स्वभावते। नित्य मतलब प्रतिदिन, हमेशा। गंग मतलब गंगा,
जमुन मतलब यमुना, और समुद्र नहाए, बड़े बड़े समुद्रों में स्नान कर लिया, खूब गंगा नहाया है, खूब यमुना में नहाया है, खूब समुद्र का, पूरा समुद्र का पानी अपने सिर पे डाल लीजिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन अशुचि दोष स्वभावते, लेकिन ये जो शरीर है इसमें अशुचि, अपवित्रता का जो दोष है, ये स्वभावते मतलब स्वभाव से कहा गया है। परंतु इस शरीर में जो अपवित्रता है, अशुचिपना है, ये स्वभाव से है। हम कितना भी इसको रगड़ ले, कितना भी धो ले, कितनी भी अच्छी से अच्छी साबुन लगा लें, कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन इसका जो अशुद्ध पने का जो दोष है वो तो पूर्ण रूप से स्वभाव से ही है। स्वभाव से ही यह शरीर महान अपवित्र है। हम कितना भी कर लें, क्या लिखा अन्य ग्रंथों में, सागर के जल सो शुचि कीजिए तो भी शुद्ध न होई। ये शरीर तो इतना अपवित्र है, इतना महान अपवित्र है कि सागर के, पूरे समुद्र के जल से भी अगर हम अपने आप के शरीर को पवित्र करें, अपने ऊपर के डाल लें, तो भी शुद्ध न होई, तो भी हमारा यह शरीर शुद्ध नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमें अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है, अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है, तो उसके लिए अपने शरीर के माध्यम से तप करना पड़ेगा। जो पहले कहा गया, शरीर का उपयोग करना पड़ेगा। आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज ने रत्नकरंडक श्रौकाचार में बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने कहा, स्वभाव तो शुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते। जो शरीर हमारा स्वभाव से अपवित्र है, कितना कुछ भी कर लें, हम कह रहे हैं आप बहुत अच्छे से अच्छा आप डीओ लगा लीजिए, पाउडर लगा लीजिए, और मतलब हीरोइन बन जाइए, ब्यूटी पार्लर हुआइए, तो क्या आप पवित्र हो जाएंगे? बहुत सुंदर दिखने लग जाएंगे, उससे क्या आपका शरीर पवित्र हो जाएगा? नहीं, ये तो महान अपवित्र है और अपवित्र ही रहेगा। लेकिन इस शरीर को भी पवित्र बनाया जा सकता है। ये शरीर कब पवित्र बनेगा? वहां पर कथन किया, रत्नत्रय पवित्रते, अर्थात रत्नत्रय से यह शरीर पवित्र बन जाता है। आज हम देखते हैं, आज हमारे शरीर की कोई पूजा करने वाला नहीं है। क्यों? रत्नत्रय नहीं है। आज हमारे शरीर को कोई बहुत अच्छी तरह से नमस्कार करने वाला, प्रणाम करने वाला कोई नहीं है। क्यों? अरे जब रत्नत्रय नहीं है तो फिर क्यों किसी को नमस्कार करेगा? लेकिन जब इसी शरीर के माध्यम से रत्नत्रय धर्म को धारण कर लिया जाएगा, आज हम आचार्य भगवंत को देखते हैं, आज उनके शरीर को, भाई उनके आत्मा तो हमको नहीं दिखती, रत्नत्रय को धारण किया तो महाराज ने किया ना, तो महाराज जो है, मुनिराज जो है, वो आत्मा और शरीर दोनों का मिला जुला रूप है। आज उनके शरीर को, आज उनको आहार देने के लिए, आज उनके चरण स्पर्श करने के लिए हम सभी लोग तरसते हैं, और लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए एक बार की पाद प्रक्षालन में हम क्यों समर्पित कर देते हैं, उस निमित्त से क्यों दान कर देते हैं? क्योंकि वो जो शरीर है वो रत्नत्रय से पवित्र हो गया। सोचिए, रत्नत्रय कितना पावन रत्न है, जो स्वयं तो पवित्र है ही, और जो रत्नत्रय को धारण करते हैं उनको भी वह पवित्र बना देता है। तो इसलिए यहाँ पर अपने को यही समझना है कि यह जो संसार में हमारा जो यह शरीर है, ये कितना भी, चाहे गंगा में नहा लें, अन्य संप्रदाय में जो मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप कट जाते हैं, हमारा शरीर पवित्र हो जाता है, तो फिर तो इसका मतलब खूब पाप करें और गंगा में जाके डुबकी लगाएं, क्या फर्क पड़ रहा है? फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सारा का सारा जो पाप है वो गंगा नदी ने ले लिया, हम तो सब पवित्र हो गए। सबसे ज्यादा मेली तो फिर गंगा नदी होनी चाहिए। और फिर प्रसंग आता है, तो फिर अगर गंगा में इतनी पावर है तो फिर सबसे ज्यादा पवित्र तो गंगा में रहने वाली मछलियां होनी चाहिए, है ना? वहां जो उस गंगा नदी के अंदर जो रहने वाले जो पशु हैं वो होने चाहिए, वो तो हमेशा गंगा में डूबे हुए रहते हैं। लेकिन ये सब गलत धारणाएं, मिथ्या धारणाएं हैं। ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। रत्नत्रय के माध्यम से हमारा शरीर पवित्र हो सकता है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, ऊपर अमल मल भरियो भीतर। शरीर कैसा है हमारा? ऊपर से अमल है, निर्मल है, दिख रहा है, हाँ बहुत अच्छा, साफ स्वच्छ बढ़िया, बहुत अच्छे से नहा के आए, अभी अभी तुरंत नहा के निकले। लेकिन मल भरियो भीतर, भीतर अपने अंदर क्या भरा हुआ है? मल भरियो, अर्थात मल भरा हुआ है। ऊपर से तो हमारा शरीर बहुत पवित्र है, पवित्र नहीं, अमल निर्मल शुद्ध दिख रहा है, साफ दिख रहा है, लेकिन मल भरियो भीतर, अपने अंदर क्या भरा हुआ है?
मल भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, सात धातु भरी हुई है, हाड़ मांस खून पीप, ठीक है, मांस मज्जा मैदा, ये सब भरे हुए हैं अंदर हमारे शरीर के अंदर। आगे कह रहे हैं कौन विधि घट शुचि कहे, कौन विधि किस प्रकार से, घट मतलब घड़े को, शुचि कहे मतलब पवित्र कहे हम। इस घड़े को, कोई घड़ा है, घड़े के अंदर मल भरा हुआ है, गंदगी है ना, पोटी भरी हुई है, और ऊपर से बहुत अच्छे फ्लावर से उसको सजा दिया और बहुत अच्छा डेकोरेट कर दिया, और वो किसी को भेंट किया जाए, किसी को दिया जाए और कहें ये लीजिए, क्या कहेंगे, पवित्र वस्तु है वो। ऊपर से भले ही अच्छा दिख रहा है, साफ दिख रहा है, लेकिन अंदर तो मल भरा हुआ है। हमारे शरीर में और उसमें क्या अंतर, हमारा शरीर भी तो ऐसा ही है, हमारे शरीर में तो अंदर मल ही भरा हुआ है, हाड़ मांस खून पीप मल मूत्र सब भरे हुए हैं हमारे शरीर में। हम किस अपेक्षा से शुचि कह सकते हैं, अर्थात पवित्र कह सकते हैं। बहुदेह मेली सुगुण थेली, शौच गुण साधु लहे। बहु मतलब बहुत प्रकार से, देह मेली, ये जो शरीर है हमारा ये मेला है, कुचेला है, गंदा है, लेकिन सुगुण थेली अर्थात गुणों से युक्त है। थेली माने समूह। ये शरीर जरूर अपवित्र है, लेकिन यदि ये गुणों का एक भंडार बन जाता है, सुगुण अच्छे अच्छे गुण, रत्नत्रय से युक्त गुणों को यह धारण करता है, तो वह शौच गुण साधु लहे, उस शौच गुण को साधु महाराज ही धारण कर पाते हैं। शौच गुण को साधु मतलब मुनिराज, लहे मतलब प्राप्त करते। भले हमारा यह शरीर ऊपर से साफ दिख रहा है, अंदर से गंदा है, मैला है, लेकिन फिर भी जब इस शरीर के माध्यम से रत्नत्रय का पालन किया जाता है, तो वे मुनि महाराज शुचि माने पवित्र कहे जाते हैं। श्रावक पवित्र कभी नहीं हो सकता। श्रावक को अगर शुचि या पवित्र होना है गृहस्थ अवस्था में रहते हुए, तो उसके लिए बहुत एक ही बात कही, संतोष को धारण कीजिए। और ये हमें हमेशा अपने जीवन में लाना बहुत जरूरी है। हम कितना भी कुछ भी कर लें, जो है वो इतना ही है। बहुत अधिक और की लालसा में हम बहुत समय अपना व्यतीत कर देते हैं, पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं, और अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में नहीं सोचते। सुबह से लेकर के शाम तक बस एक ही हमारा काम, हमें और चाहिए और चाहिए। आचार्य श्री एक बहुत अच्छा वाक्य बोलते हैं, वे कहते हैं कमाता वही है जिसे कम आता है। समझ में आई बात? कमाता वही है जिसे कम आता है। जिसको ज्ञान नहीं है, जो धर्म को नहीं जानता है, जो धर्म को नहीं समझता है, बस संसार में रचा पचा हुआ है, जिसको कुछ नहीं आता, बहुत कम आता है धर्म के बारे में, वही व्यक्ति कमाने में लगा है, मुझे और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। अरे कितना भी मिल जाए, ये तो मनुष्य का पेट है जो कभी भरने वाला नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे श्मशान का पेट कभी भरता नहीं है, कितने भी मुर्दे उसमें जलाते रहो। सागर समुद्र का पेट कभी भरता नहीं है, कितनी भी नदियों का पानी उसमें इकट्ठा होता रहे। ऐसे ही मनुष्य का पेट है, गड्ढा। पूरा ब्रह्मांड भी समा जाए तो भी इसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। लेकिन हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना है, अपने जीवन में संतोष को धारण करना है, ये बहुत जरूरी है। अगर संतोष हमारे जीवन में धारण होगा तो निश्चित रूप से हमारे गृहस्थ में रहते हुए हमारे जीवन में शौच धर्म आ सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं संयम की। काय छहो प्रतिपाल, पंचेंद्री मन वशे करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। अब हम बात कर रहे हैं उत्तम संयम धर्म की। उत्तम संयम धर्म किसे कहते हैं? जहां पर 5 इंद्रिय और मन को वश में किया जाता हो और षटकाय के जीवों की हिंसा नहीं की जाती हो, उनकी रक्षा की जाती हो, उसका नाम है उत्तम संयम धर्म। उसी बात को यहां पर कह रहे हैं। देखिए, काय छहो प्रतिपाल, काय माने शरीर, छह मतलब 6 प्रकार के। हमारे यहाँ षटकाय के जीव कहे गए हैं,
उनके लिए करें उनकी प्रतिपाल मतलब रक्षा कीजिए। काय छहो प्रतिपाल अर्थात षटकाय के जीवों की प्रतिपाल मतलब रक्षा कीजिए। षटकाय के जीव कौन कौन से होते हैं, लिख लीजिए अपनी कॉपी में। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। और एक हो गया त्रस कायिक। ठीक है, ये हो गए त्रस कायिक। कुल हो गए 6 प्रकार के जीव। ठीक है, इसमें सब जीव आ गए। मूल रूप से हम जीवों के 2 भेद करते हैं ना, त्रस और स्थावर। तो स्थावर के 5 भेद होते हैं, तो 5 काय के ये और एक त्रस काय। तो इस तरह से आचार्यों ने षट काय के जीवों का कथन किया है। ये षट काय के जीव कहलाते हैं, 6 काय के। तो ये बात यहाँ कह रहे हैं पहली पंक्ति में, काय छहो प्रतिपाल अर्थात षट काय के जीवों की प्रतिपाल मतलब रक्षा कीजिए। और क्या करें साथ में, पंचेंद्री मन वश करो। पंचेंद्री अर्थात 5 इंद्रिय और मन को वश करो अर्थात वश में कीजिए। 5 इंद्रिय और मन को वश में करना। ठीक है, संयम 2 प्रकार का होता है, लिख लीजिए अपनी कॉपी में। एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। संयम के 2 भेद, एक इंद्रिय संयम, एक प्राणी संयम। इंद्रिय संयम का मतलब 5 इंद्रिय और मन को वश में करना। और प्राणी संयम का मतलब क्या होता है, षटकाय के जीवों की विराधना या हिंसा नहीं करना। ठीक है, अब संयम का पालन कौन करते हैं, मुनि महाराज करते हैं। इसलिए वो अपने 5 इंद्रिय और मन को बिल्कुल वश में करके रखते हैं, इसलिए उनके पंचेंद्रिय विजय 28 गुणों में आता है। षटकाय की जीवों की वो हिंसा नहीं करते हैं, इसलिए वो हिंसा महाव्रत का पालन करते हैं। इसलिए पूर्ण रूप से संयम का पालन तो मुनिराज ही करते हैं। इसलिए काय छहो प्रतिपाल अर्थात 5 इंद्रिय और मन को वश में करके काय छहो प्रतिपाल अर्थात षटकाय के जीवों की विराधना नहीं करना, ये कहलाया संयम। इसलिए आगे कह रहे हैं संयम रतन संभाल। संयम रतन संभाल, संयम रूपी रत्न को संभालिए। संयम एक रत्न के समान है, इसको संभालिए। क्यों, विषय चोर बहु फिरत हैं। पंचेंद्रिय के जो विषय हैं, विषय से यहाँ क्या ग्रहण करना है, पंचेंद्रिय के 5 इंद्रियों को आकर्षण करने वाले इनमें फंसे हुए हैं। खूब रसना इंद्रिय के लोलुपी होकर के हमें जो खाना है वो खाते पीते हैं, खूब अपना पेट भर के भोजन करते हैं और उसके बाद में सो जाते हैं। और क्या, जब भोजन बहुत अधिक करेंगे, पेट तन के भोजन करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, नींद आएगी, सही प्रमाद आएगा, आलस आएगा। इसलिए जो मिले उसमें संतोष करो। आज मीठा नहीं मिला तो क्या हुआ, आज कुछ अच्छी चीज नहीं मिली तो क्या हुआ, दाल रोटी तो मिली। ये भी सौभाग्य समझना चाहिए कि हमें दाल रोटी तो मिली, अन्य लोगों को तो वो भी नहीं मिल रही। इसलिए पंचेंद्रिय मन वश करो अर्थात अपनी 5 इंद्रियों को, विषयों को हमें अपने वश में करना चाहिए। संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत है अर्थात संयम रूपी रत्न को हमें संभाल करके रखना चाहिए, क्योंकि इस संसार में पंचेंद्रिय की विषय रूपी चोर बहुत फिर रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं, जो हमें उस संयम से डिगाने वाले हैं, उससे हमें बचना चाहिए। आगे देखिए, उत्तम संयम गहु मन मेरे
भव भव के भाजे अघ तेरे, सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख ठाही, ठाही पृथ्वी जल आग मारुत, रूख तस करुणा करो, सब रसन रसना घ्राण नैना, कान मन सब वश करो, जिस बिना नहीं जिन राज सींचे, दूर ल्यो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो नित, आव जम मुख बीच में। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से हमको यहाँ पर प्रेरणा दे रहे हैं, उत्तम संयम गहु मन मेरे। अरे मेरे मन, उत्तम संयम गहु, उत्तम संयम को ग्रहण करो। अरे मेरे मन, उत्तम संयम की तरफ अपना मन बनाओ। पंचेंद्र की विषय भोगों में तो अनादिकाल से लिप्त हैं हम, कब तक भटकते रहेंगे। आज मनुष्य पर्याय मिली हमको मिली है, उसका हमें सदुपयोग करना है। उत्तम संयम से क्या होगा? भव भव के भाजे अघ तेरे, भव भव के, संसार संसार के, संसार संसार से क्या तात्पर्य है? अनेकों अनेकों भवों के, सिर्फ इस भव के नहीं, पिछले अनेकों भवों के, जो अघ, अघ का मतलब होता है पाप। भव भव के भाजे, भागे, भाजे मतलब नष्ट हो जाएंगे, भाजे का मतलब नष्ट हो जाएंगे। क्या नष्ट हो जाएंगे? अघ मतलब पाप, तेरे मतलब तुम्हारे। अरे मेरे मन, तू उत्तम संयम को ग्रहण कर, धारण कर। इससे क्या होगा? तेरे भव भव के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अन्य गतियों में तो तुमने संयम धारण किया नहीं, सिर्फ कर्मों का इनकम 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 ही करता रहा, कर्मों की निर्जरा नहीं की। दो बातें समझिए अच्छी तरह से। कर्मों का आना आश्रव है, और कर्म जब आत्मा से निकलते हैं वो कहलाती निर्जरा। लेकिन वो निर्जरा भी दो प्रकार की, एक सामान्य सविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। हाँ, उसमें से जो सविपाक निर्जरा है वह विपाक मतलब फल देकर के जो कर्मों का झड़ना है वह कहलाती सविपाक निर्जरा, और बिना फल दिए ही कर्मों का जो निकलना है वह कहलाती अविपाक निर्जरा। वह अविपाक निर्जरा किसके माध्यम से संभव होगी? संयम से, तपस्या से, समता परिणाम रखने से। हम ये विचार करें, सविपाक निर्जरा तो प्रत्येक जीव की हो रही है। ऐसा कौन सा जीव है जिसके सविपाक निर्जरा नहीं हो रही है? एक पेड़ पौधे हैं, चींटी हैं, एकेंद्रिय हैं, सबके सविपाक निर्जरा है। सविपाक का मतलब होता है फल सहित कर्म उदय में आ रहे हैं और फल देके झड़ते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। वो प्रत्येक जीव के, उससे आत्मा का कोई कल्याण नहीं होने वाला। पंडित मंगत राय जी ने 12 भावना में लिखा, पहली सबके होए कछु नहीं सरे काज तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। अर्थात पहली जो निर्जरा है वो सबकी होती है, सविपाक निर्जरा प्रत्येक जीव की हो रही है, उससे आत्मा का कुछ भी कल्याण नहीं होने वाला। लेकिन दूसरी निर्जरा जो हम उद्यम करके, परिश्रम करके, व्रत नियम संयम का पालन करके करते हैं, तो उससे मिटे जगत फेरा, संसार का विनाश होता है। हम यहाँ जिस संयम धर्म की बात कर रहे हैं वो अविपाक निर्जरा से ही संभव है। संयम व्रत नियम तब का जब हम धारण करते हैं, पालन करते हैं, तो हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। जो कर्म उदय में नहीं आ रहे, बिना उदय में फल आकर के, मतलब बिना फल दिए ही उदय में आकर के झड़ जाना, ये अविपाक निर्जरा कहलाती है। और इससे क्या होगा? भव भव के भाजे अग तेरे, तुम्हारे हे जीव, तुम्हारे भव भव के मतलब अनेकों अनेकों भवों के जो पाप हैं वो भाजे मतलब नष्ट हो जाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं? सुरग नरक पशु गति में नाही। सुरग माने स्वर्ग में, नरक मतलब नरक में,
पशु गति में और तिर्यंच गति में नाही मतलब नहीं है। संयम धर्म है क्या बताइए? देवतागण कितना भी प्रयास कर ले तो भी एक छोटा सा नियम भी नहीं ले सकते। देखिए बहुत अच्छी तरह से समझना इस बात को। नरक गति में भी कुछ भी नहीं है संयम। सम्यक दर्शन तो हो सकता है, देवगति में सम्यक दर्शन तो हो सकता है, लेकिन संयम नहीं है देवगति में। और तिर्यंच गति में भी मात्र संयम पंचम गुण स्थान तक है, संयम नहीं है वहां पर भी। इसलिए स्पष्ट रूप से कह रहे हैं सुरग नरक पशु गति में नहीं। ये जो संयम है ये स्वर्ग में भी नहीं, नरक में भी नहीं, पशु गति में भी नहीं। बचा कौन? हम मनुष्य। सिर्फ हम मनुष्यों में ऐसी शक्ति है, ऐसी योग्यता है कि हम संयम को धारण कर सकते हैं, हम संयम का पालन कर सकते हैं। आलस हरण करन सुख ठाई। इसलिए हे जीव, आलस हरण, आलस को दूर करके, आलस हरण, हरण माने नष्ट करके, दूर करके, समाप्त करके। इसलिए आलस को दूर करके, करन मतलब इसको करो। इसको करो, संयम को धारण करो। इससे क्या होगा? सुख ठाई, सुख प्राप्त करने के लिए। ठाई, ठाई का मतलब होता है प्राप्त करने के लिए। ये सुख का स्थान है। संयमी व्यक्ति जो होता है वो सुखी होता है कि दुखी? बताइए, दुखी होते होंगे। आचार्य को आपने दुखी देखा होगा, अरे यार देखो इन लोगों के पास तो कितने अच्छे अच्छे कपड़े, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। देखो ये कितना अच्छा अच्छा माल मलिदा वाला भोजन करते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करता। दुखी होते होंगे, परेशान होते होंगे। देखो ये तो BMW में घूमता है, मेरे को तो चप्पल भी नसीब नहीं है। दुखी होते हैं? नहीं, संयम से तो और सुखी होते हैं। हम लोग जिनके पास ये सब कुछ है, हम दुखी हो रहे हैं, हम परेशान हैं, हमें दुख है, हमें विकल्प है, उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया। तो संयम तो सुख का कारण है, सुख ठाई, सुख का स्थान है। सुख प्राप्त अगर हम करना चाहते हैं तो हमारे जीवन में संयम आना बहुत जरूरी है। बिना संयम के हम सुखी नहीं हो सकते। उदाहरण दिया जाता है जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी अगर चलेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हमारी लाइफ अगर बिना ब्रेक की है, अगर हमारी लाइफ में संयम नहीं है, अगर हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा विकल्प है, तो निश्चित रूप से मान करके चलिएगा अभी हम सुख के मार्ग पर नहीं बढ़ पा रहे। ये जो संयम है ये सुख का कारण है, सुख करने वाला है। आगे कह रहे हैं ठाही पृथ्वी जल आग मारुत रूख त्रस करुणा करो। ठाही, ठाही मन प्राप्त करने वाला, ऊपर के अर्थ में लगाएंगे। पृथ्वी मतलब पृथ्वी, जल मतलब जल, आग मतलब अग्नि, और मारुत, मारुत का मतलब होता है वायु कायिक। मारुत का मतलब होता है वायु कायिक। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ यहाँ पर बात चल रही है पंचेन, जो पांचों प्रकार के स्थावर जीव है ना उनकी। रूख, रूख का मतलब होता है वनस्पति। हम सामान्य रूप से बोलते हैं ना रुक्ष, रुक्ष वृक्ष का पर्यायवाची नाम है। तो रूख का मतलब हो गया वनस्पति। ठीक है, तो पांचों स्थावर का नाम आ गया यहाँ। ठाही मतलब वो पृथ्वी मतलब पृथ्वी का एक, जल मतलब जल का एक, आग मतलब आग अग्नि का एक, मारुत मतलब वायु का एक, और रूख, रूख का मतलब वनस्पति का एक। और फिर साथ में त्रस मतलब त्रस जीवों पर, त्रस कायिक जीवों पर करुणा करो, करुणा धरो, करुणा को धारण करो, इनके प्रति दया भाव रखो। इनके प्रति दया भाव रखने का मतलब क्या है? इनके प्रति किसी भी प्रकार का जीव हिंसा न करो, चाहे वो एकेंद्रीय भी क्यों ना हो, चाहे वो पृथ्वी कायिक भी क्यों ना हो। हम लोगों के जीवन में कितना असंयम है। हमें जरूरत है, हम परिवार में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग हमने खड़ी कर दी, खूब सारे प्लॉट लेकर के हम बैठे रहते हैं, अपने पास में खूब धन संपत्ति रखते हैं। जल कायिक जीवों की हम इतनी विराधना करते हैं, त्रय जीव तो उसके साथ में निकलते ही हैं। हमें स्नान करना है थोड़े से जल से, और शॉवर के नीचे हम आराम से आधा घंटा 1 घंटा व्यर्थ में अग्नि जलाते हैं। कहीं पार्क में घूमने गए तो फालतू में पेड़ पौधों को कुचलते हैं, घास के ऊपर चलते हैं। किस प्रकार हम असंयम में लिप्त हैं, डूबे हुए हैं। मैं मानता हूं
गृहस्थ में रहते हुए इन स्थावर जीवों की हिंसा से नहीं बच सकते, लेकिन कंट्रोल तो कर सकते हैं, देखभाल के तो काम कर सकते हैं। त्रस्त जीवों की हिंसा से तो बच सकते हैं। त्रस्त जीवों की हिंसा हम बिना देखे, माताएं बहनों से मेरा विशेष निवेदन है, भोजन हम बनाते हैं, उसमें गरम गरम तवा है, गरम कोई वस्तु है, अग्नि जलाने से पहले एक बार उसको देखें, चेक करें। गरम वस्तु को उठा करके रखने से पहले वहां एक बार फूंक मारे, कपड़े से उसको ठीक कर दें, ताकि कोई चींटी या कोई छोटा जीव है तो वो उसकी आग से तपे नहीं, मरण को प्राप्त नहीं हो। बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं, गृहस्थ में रहते हुए भी हम जीवों की हिंसा से बच सकते हैं। चाहिए सिर्फ अंदर विवेक। इसलिए गृहस्थ धर्म की अपेक्षा से भी हमको समझना, ये मत समझिएगा कि मात्र मुनि धर्म का ही कर्तव्य है संयम का पालन करना, वो तो करते ही करते हैं। हम गृहस्थों को भी जितना हो सकता है पांचों प्रकार से, पांचों स्थावर जीव और त्रस्त जीवों की हिंसा से बचना चाहिए। और इस विषय में मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि संयम की बात चल रही है, बहुत से माताएं बहनें, बहुत से लोग होटल का भोजन करते हैं, बाहर का भोजन ग्रहण करते हैं, अभक्ष भक्षण करते हैं, और कुछ कुछ तो ऐसे भी होंगे, दो चार तो मिल ही जाएंगे, जो गलत काम भी करते हैं, सप्त व्यसन का भी सेवन करते होंगे, ड्रिंक भी करते होंगे। उन लोगों को तो शौक लगता है ये। अभी कुछ दिन पहले सुनने में उन्होंने अलग से एक स्टॉल लगा रखी थी ड्रिंक की। सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं, खूब उल्टे सीधे खूब पाप करवा लो हमसे, उसमें तो हम मास्टर हैं। और जब इसलिए बहुत अच्छी तरह से संयम की बात है, कम से कम इतना तो हम अपने जीवन में, हमारे जीवन में परिवर्तन आए कि हम अभक्ष का सेवन न करें। आलू प्याज जमीकंद ये हमारे खाने योग्य नहीं है, की वस्तुएं हमारे खाने नहीं है। और मत करो, कोई बात नहीं। अगर आपको ये लगता है कि हमें धर्म की बात को स्वीकार नहीं करना, मत कीजिए। आज जो स्थिति पूरे देश में फैल रही है और पूरे विश्व में फैल रही है, उसका कारण ही यही है, अभक्ष्य का सेवन, गलत वस्तुओं का खान पीन। आज 2 महीने से हम घर पे रहते हुए बहुत अच्छा ग्रहण कर रहे हैं, तो इससे अच्छा अवसर और क्या हो तो हमने नहीं खाया, उसके बिना भी तो हम जिंदगी जी सकते हैं। बाहर की वस्तुएं, होटल का हम नहीं खाते हैं, उसके बिना भी तो हम जिंदगी जी रहे हैं, उसके बिना भी तो बहुत अच्छा हो रहा है। परिवार का माहौल बहुत अच्छा है, अपने आप को हम मन मस्तिष्क को शांत किए हुए हैं। बाहर का होटल का खाना खाने से ही हमारी जिंदगी चलती थी, हमारी बहुत बड़ी गलत धारणा थी। बाहर की जितनी भी पैक्ड खाद्य वस्तुएं जितनी भी आती है, सब में कुछ ना कुछ गलत वस्तु मिली हुई होती है। और इस संयम धर्म के बारे में हम सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, हमें जरूर इस बात के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। क्लास तो हम पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से और अच्छा लग रहा है, और भैया जी की प्रशंसा भी खूब अच्छे से कर देते हो, लेकिन मैं इस प्रशंसा से खुश नहीं होने वाला। अगर मुझे प्रसन्न करना है और अगर मुझे गुरु दक्षिणा ही देनी है, तो हम इस बात को दें, आप संकल्प लें कि हम होटल का खाना खाना छोड़ेंगे, हम बाहर की वस्तुओं का खाना खाना छोड़ेंगे। डिब्बा पे जितनी भी वस्तुएं आती हैं, जितनी भी आइसक्रीम है, जितने भी ये कैडबरी के, जितने भी आपकी ये क्या बोलते हैं चॉकलेट्स हैं, सब अशुद्ध हैं। कौन सी चीज शुद्ध है मुझे ये तो बताइए। सब जितने भी ये बेकरी के आइटम आते हैं, सब में एग मिला हुआ आता है। जिन वस्तुओं को हम खा रहे हैं, एक बार विचार तो करें कि वो खाने योग्य भी है कि नहीं है। हम तो बस सीधा, हमारा जो मुंह है वो तो यूं समझना चाहिए कि क्या बताएं, हम थोड़ी सी उपमाएं देंगे, कचरे का डिब्बा है। जब चाहो जो चाहे, रात को 12 बजे, रात को 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे, सुबह उठ करके बिना मंदिर गए नहाए धोए हम कुछ भी खा पी लेते हैं। क्या स्थिति हो रही है हमारी? हम में और उस पशु में क्या अंतर है? जरा विचार तो कीजिए उस पशु के बारे में। पशु को रात में 10 बजे रोटी खिला के दिखाना गाय को, वो पशु भी नहीं खाता है, वो सिर्फ जुगाली करता है। जिनके पास में स्थिति होती है वैसी, पक्षी भी दाना नहीं खाते, रात में विश्राम करते हैं। और हम क्या उस पशु से भी गए बीते हैं? हमें मनुष्य पर्याय मिली है, विचार तो करें। हम जिस स्थिति में हैं उस स्थिति का विचार करें। मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, अदर कास्ट में पैदा हो जाते, कौन धर्म सिखाने वाला मिलता? कौन हमें बताने वाला मिलता क्या भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य है? जिन वस्तुओं के प्रति हमारी लोभ लालच तृष्णा बहुत बढ़ रही है, उन वस्तुओं के बारे में हमें विचार करने की आवश्यकता है।
आज उत्तम संयम के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, तो अपने जीवन में कुछ न कुछ संयम जरूर आना चाहिए। और मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारा पढ़ाना और आपका पढ़ना तभी सार्थक है जब हम अपने जीवन में इस तरह का संयम जरूर ग्रहण करें। अरे होटल शब्द खुद कह रहा है, जैन हो टल, जैन हो टल। अगर आप जैन हो तो होटल से होटल टल जाओ, दूर हो जाओ, हमें नहीं खाना होटल में। बहुत से स्थानों पे तो ये स्थिति है कि नॉनवेज और वेजिटेरियन दोनों होटल मिक्स हैं। अब आप बोलेंगे भैया जी हमने तो वेज का ऑर्डर किया है। अरे आपने तो वेज क्या किया है, अंदर की स्थिति तो देखिए जाके। आपके मन में बहुत तरह के प्रश्न होंगे, भैया जी हमें फॉरेन कंट्री में जाना होता है, हमें बाहर घूमना होता है, ऐसी स्थिति में क्या करें? सब बन सकती स्थिति, चाहे तो, अगर हम चाहें तो सब स्थिति बन सकती है। हम अपनी व्यवस्था लेकर, हम सारी चीजें सब कुछ बातचीत करके और सामने वाले के सारी जहां भी हमको जाना है वहां सारी व्यवस्था देखें। आज दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर आपको अशुद्ध वस्तुएं ही मिलती हो, शुद्ध ना मिलती हो। चाहे आप किसी भी फॉरेन कंट्री में भी चले जाइए, वहां भी आपको शुद्ध भोजन मिल जाएगा। बस चाहिए आपको, प्रयास आपको करना पड़ेगा, कोशिश आपको करनी पड़ेगी। सब जगह हमारे जैनी लोग हैं, आप उनसे निवेदन कीजिए, वो सारी व्यवस्था देंगे हमको। जितने दिन के लिए हम जा रहे हैं उतने दिन का सूखी वस्तुएं हम बना करके लेके जाएं, अपने साथ में ड्राई फ्रूट्स लेके जाएं, फ्रूट्स खा लें। अरे क्या फर्क पड़ जाएगा, अपने आप के ऊपर कंट्रोल तो करना सीखेंगे। और जिस दिन हमने संयम को ग्रहण कर लिया, जिस दिन हमने संयम को ग्रहण कर लिया, अपने आप को सेल्फ मतलब कंट्रोल कर लिया, तब आप अपने आप की जो जीत होगी, अपने आप के ऊपर खुशी होगी अंदर से। सामने कोई वस्तु रखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल मैंगो रखा हुआ है, और मैंगो का हमने अभी आज त्याग कर दिया, चलो आज 7 दिन तक हम मैंगो नहीं खाएंगे। सामने वस्तु रखी हुई है, बाकी लोग खा रहे हैं और हम मैंगो नहीं खा रहे हैं, तो हमें दुख होगा कि सुख? बताइए, बहुत ईमानदारी से। बहुत दुखी होंगे, अरे यार ये काहे को मैंगो ले आया, मेरा जी ललचा रहा है। होगा ऐसा? नहीं। अज्ञानी व्यक्ति होगा वो तो यही सोचेगा, लेकिन जो ज्ञानी समझदार होगा वो अपने आप की जीत पर बहुत खुश होगा। देखो मेरा सेल्फ कंट्रोल देखो, कि सामने वस्तु रखी हुई है, खाने योग्य है, उसके बावजूद भी मैं नहीं खा रहा हूं। पूज्य गुरुदेव बहुत बार अपने प्रवचनों में कहते हैं, व्रत और उपवास का जो पालन गृहस्थ लोग करते हैं और हम मुनि लोग करते हैं, हम मुनि महाराजों से ज्यादा फल गृहस्थों को मिलता है। उदाहरण देते हैं वो, हमारा उपवास है, वो महाराज जी कहते हैं हमें तो मंदिर जाना, हमें तो चौके में जाना ही नहीं है, हम तो अपने आराम से अपने जहां रहते हैं वहां रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं, दिन निकल जाता है। गृहस्थ को तो, माताओं बहनों को तो खुद का उपवास है, परिवार का थोड़ी ना है, सबका थोड़ी ना है, सबको बना के खिलाना है। उन पूरी वस्तुओं, परिवार के साथ में रह रहा, खाना पीना सब सामने घूम रहा है, षट व्यंजन सामने रखे हुए हैं, उसके बावजूद भी कंट्रोल किए हुए, नहीं आज मुझे नहीं खाना, अरे आज मेरा उपवास। बहुत बार आचार्य कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले जो महान व्यक्तित्व होते हैं गृहस्थ धर्म में, वो बहुत अधिक मुनिराजों से भी ज्यादा निर्जरा करने वाले बन सकते हैं। भावना अपने अंदर होनी चाहिए। मुनिराज को तो कोई निमित्त ही नहीं है स्त्री का, उनको तो कहीं जाना आना ही नहीं है, कोई निमित्त नहीं है। लेकिन एक गृहस्थ शादीशुदा पत्नी के साथ में रह रहा है 24 घंटे, उसके बावजूद भी वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है। सब कुछ भोगों के सामने रहते हुए, बीच में रहते हुए भी जो भोगों का त्याग करता है, उत्तम संयम धर्म का पालन करने वाला बनता है। इसलिए मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, बहुत अच्छी तरह से इन चीजों को समझिए। सिर्फ हमने पढ़ लिया, मंदिर में जाके पूजा कर ली, अर्घ्य चढ़ा दिया, थाली भगवान के सामने चढ़ा के आ गए, खूब बड़े बहुत सारे चावल, बहुत सारे नारियल, अपने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। ये तो छोटा सा बच्चा भी कर लेगा, अज्ञानी भी कर लेगा। हम क्लास पढ़ रहे हैं तो ज्ञानी तो अपने जीवन में जो हम गुण पढ़ रहे हैं वो क्या है, जो गुण भगवान हम आपके अंदर विद्यमान है, ये गुण मेरे अंदर भी आए। वंदे तदगुण लब्धे। हम क्यों पूजा करते हैं, हम पूजन क्यों कर रहे हैं? अब पता नहीं भैया जी, आपने कह दिया पूजन करना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है इसलिए कर लेते हैं हम। तो समझिए भगवान आप में जो गुण विद्यमान है वो मेरे अंदर भी है, इन भावों के साथ में। ऐसे ही ये संयम धर्म भगवान आप में तो है ही, मेरे अंदर भी ये संयम धर्म है। इस भावना के साथ में हम यहाँ पर
संयम धर्म की पूजा कर रहे हैं और संयम धर्म को अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। इसलिए अच्छी तरह से इस बात को धारण करके पालन करना चाहिए। सब रसन रसना घ्राण नैना कान मन सब वश करो। ऊपर की लाइन में किसकी बात की थी? प्राणी संयम की बात की थी कि जो पंच स्थावर और एक तरस का एक जीव है, इनके ऊपर हमें क्या करना चाहिए? करुणा करो, अर्थात करुणा को धारण करना चाहिए। ठीक है। और फिर नीचे की लाइन में कह रहे हैं सपरसन। सपरसन क्या होता है? स्पर्शन। सपरसन मतलब स्पर्शन, रसन मतलब रसना, घ्राण मतलब घ्राण इंद्रिय। पांचों इंद्रिय की बात चल रही है। सपरसन अर्थात स्पर्शन, रसना घ्राण मतलब घ्राण इंद्रिय नासिका, नैना नैना का मतलब चक्षु इंद्रिय आंख, और कान कान मतलब कर्ण इंद्रिय, और मन अर्थात मन। सब वश करो, इन सबको अपने वश में करो, कंट्रोल में करो। इन सबको, पांचों इंद्रिय को और मन को अपने वश में करना, ये कहलाता है इंद्रिय संयम। और आज हमारी स्थिति यही हो रही है। इन सब पांचों इंद्रियों में सबसे ज्यादा जो हमें भटकाने वाली इंद्रिय है वो है हमारी रसना इंद्रिय। सबसे ज्यादा ये 2 इंच की चटोरी जीभ हमारी है कितनी सी, और पूरी दुनिया घुमा देती है। खाने पीने के मामले में मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इतना कुछ। आज सिर्फ स्वाद के कारण से, पेट ही तो भरना है हमको, मैं मानता हूं पेट ही तो भरना है हमको, स्वाद हमें चाहिए, लेकिन स्वाद भी तो, ये तो विचार कीजिए, किसी जीव की हिंसा वाला स्वाद अपने मुंह पे लगा करके क्यों हम फिर रहे हैं? किसी जीव को मार करके, जिसमें किसी जीव की हिंसा हुई है, उन वस्तुओं का स्वाद हमें आ रहा है। हमें किस बात की सुखी मिलेगी, खुश मिलेंगे, हम सुखी होंगे, किस बात की हमें खुशी मिलेगी? किसी जीव को मार करके, हिंसा करके। जितने भी ये सत्य व्यसन सेवन करने वाले सब ये पंचेंद्रिय विषयों में तो उलझे हुए, इन सबसे बचना है, बहुत अच्छी तरह से विचार करना है। जब तक ये नहीं बचेंगे, कर लीजिए खूब पूजा पाठ, बहुत कर लीजिए, मगर बड़े बड़े विधान कर लीजिए, सिद्ध चक्र विधान कर लीजिए। जब तक सत्य व्यसन का त्याग नहीं है, जब तक अष्टमूल गुणों का पालन नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। कोई नील बटा नील, 100 में से 0 नंबर। बहुत कड़वा बोल रहा हूं मैं। आप बोलेंगे भैया जी 5 नंबर तो दे दो। नहीं, अब तो 5 भी नहीं दूंगा। एक द्रव्य से दूसरी थाली में द्रव्य चढ़ाने का वो भी नहीं मिलेंगे अब तो 5 नंबर। अरे आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, जब तक अपने अंदर आस्तिक्य के साथ में जो गुण बताया गया है, अनुकंपा गुण, दया का गुण, करुणा का गुण, जब तक ये नहीं आएगा सारे गुण बेकार। आचार्य कुंद देव महाराज ने धम्मो दया विशुद्धो शब्द का प्रयोग, अहिंसा परमो धर्म की व्याख्यान की। जब तक दया नहीं है, करुणा नहीं है जीवों के प्रति, हमें दिख रहा है साक्षात अरे जीव मर रहा है और हम खाए जा रहे हैं। हमें पता है कि बाहर की वस्तु है, अशुद्ध वस्तु है, लिक्विड वस्तु है, इसमें तो जीव है। जब हमारा जैन दर्शन एक बूंद अनछने पानी में असंख्यात जीव बता रहा है, वो भी त्रस जीव, और त्रस जीवों का पूरा मांस, हाड़, पूरा खून वगैरह सब कुछ होता है उसमें। फिर भी हम बिस्लरी की बोतल बिना छने पी लेते हैं, फिर भी हम बाहर की वस्तुओं का प्रयोग कर लेते हैं। विचार करना है, सोचना है इस बातों के ऊपर हमको कि हम कहां जा रहे हैं। सिर्फ कुछ भी नहीं, आलस, प्रमाद और ये पांचों इंद्रिय के विषय, और कुछ भी नहीं है। घ्राण इंद्रिय की लोलुपी होकर के हम खूब डीओ इत्र लगाते हैं, खूब लगाते हैं, लेकिन कभी विचार नहीं किया कि वो कैसे बनते हैं। चक्षु इंद्रिय की लोलुपी होकर के हम क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ये हम विचार नहीं करते, गंदी से गंदी चीजें भी देखते हैं। कर्ण इंद्रिय की लोलुपी होकर के हम खूब गाने सुनते हैं, खूब प्रशंसा के आदि बन गए हम, ये भी कर्ण इंद्रिय का विषय है, प्रशंसा भी। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इन बातों के ऊपर विचार करना है। स्पर्शन इंद्रिय के लोलुपी होकर के हम ये विचार नहीं करते। 48 फुट 50 के टेम्परेचर में एक निर्ग्रंथ दिगंबर साधु भी तो रह रहे हैं, आचार्य भगवंत भी तो साधना कर रहे हैं, और हम थोड़ी सी गर्मी ज्यादा हुई नहीं कि हम हाय तौबा करने लगते हैं। पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में करना है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं, आप ये सोचे भैया जी आप कौन से जमाने की बातें कर रहे हैं, हमारे पास तो खूब पैसा है। जिसके पास पैसा नहीं हो वो कंट्रोल करे,
अगर ये हमारी धारणा है तो बहुत गलत धारणा है। इसका मतलब तो सबसे ज्यादा गरीब आचार्य श्री हैं, और दूसरे साधु जो हैं उनके पास तो चलो और भी कुछ, अन्य जो थोड़े शीतलाचारी साधु हैं वो तो मोबाइल, कूलर, एसी भी प्रयोग कर लेते हैं, तो आप तो उनको अमीर साधु बोलोगे। और हमारे आचार्य श्री तो सबसे ज्यादा गरीब, वो टन गोपाल, कुछ है ही नहीं उनके पास, तो बहुत बड़ी गलत धारणा में जी रहे हैं। एक बार आचार्य श्री ने अपने प्रवचन में कहा था, जो लोग ये सोचते हैं यारे हमारे पास तो खूब पैसा है, 2 बार 3 बार 5 बार भोजन ग्रहण करेंगे, हम तो 10 बार करेंगे ना, खूब खाएंगे, हमारे पास कमी हो तो हम सोचे भी सही। इसका मतलब समझना चाहिए उनका क्षुधा रोग अभी बहुत तीव्र है, संसार का रोग बहुत तीव्र है। वो सबसे बड़े रोगी हैं, सबसे बड़े रोगी हैं वो, और हम निरोगी हैं जो एक ही बार क्षुधा को शांत करने के लिए आहार लेते हैं और मस्त हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। सोचना चाहिए हम रोगी हैं कि निरोगी हैं। हम तो भयंकर रोगी हैं, हमें निरोगी बनना है, पांचों इंद्रियों को वश में करना है। और पांचों इंद्रियों को वश में करने के लिए अगर कोई है तो वह है हमारा मन। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जी। मन को कंट्रोल कर लीजिए। अगर हमने मन में विचार कर लिया मुझे ऐसा करना है, सब काम आसान है, फिर पांचों इंद्रियां बिल्कुल भी नहीं चिल्लाएंगी। इसमें उदाहरण दिया गया है कि पांचों इंद्रियां जो तो एक घोड़े हैं और मन जो है वो सारथी है, तो जैसे लगाम खींचेगा, जैसे चलाएगा, वैसे घोड़े चलेंगे। तो इस प्रकार पांचों इंद्रियों और मन को वश करो, अर्थात वश में करना चाहिए। और जिस संयम की बात चल रही है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर आगे, जिस बिना नहीं जिनराज सीझे, जिस बिना, जिसके बिना जिनराज नहीं सीझे, सीझे मतलब कल्याण हुआ, सीझना का तात्पर्य सफलता, कल्याण होना। जिस बिना, जिसके बिना, जिस संयम के बिना जिनराज मतलब जिनेंद्र भगवान, तीर्थंकर भी सिद्ध नहीं हुए, सफल नहीं हुए। जिनको मोक्ष जाना होता है उनको संयम को धारण करना होता है, भले वो तीर्थंकर भी क्यों ना हो। 83 लाख पूर्व की आयु निकाल दी आदिनाथ भगवान ने गृहस्थ अवस्था में, लेकिन मोक्ष जाना था तो वन में जाना ही पड़ेगा, संयम को धारण करना ही पड़ेगा, 5 इंद्रिय मन को वश में करना ही पड़ेगा, सब जीवों की हिंसा से विरक्त होना ही पड़ेगा, महाव्रतों का पालन करना ही पड़ेगा, नियम है ये। जिस संयम के बिना जिनराज भी नहीं सिद्ध हुए, जिनराज भी सफल नहीं हुए, भगवान भी। तू रुलियो जग कीच में, हमें क्या कह रहे हैं, तू मतलब तू, हे भव्य जीव तुम, रुलियो मतलब रो रहा है, रुल रहा है मतलब रो रहा है, भटक रहा है, कहां, भव कीच में, भव मतलब संसार रूपी, कीच माने कीचड़ में, जिसके बिना जिनेंद्र भगवान भी सिद्ध नहीं हुए संयम के बिना, और तू ये सोचता है कि मैं संसार से पार हो जाऊंगा, कहां भटक रहा है भाई, संसार रूपी कीचड़ में घुस रहा है, और दलदल है ये, तो फंसते जा रहे हैं हम बिना संयम के। क्या कह रहे हैं, एक घड़ी मत विसरो करो, एक घड़ी मतलब घड़ी भी, एक पल भी, घड़ी का तात्पर्य एक पल, एक क्षण भी, मत विसरो, मत भूलो, विसरो का मतलब भूला, एक घड़ी मत विसरो, अर्थात एक पल मात्र भी, एक घड़ी मात्र भी मत भूलिए। क्या, नित आव जम मुख बीच में, नित मतलब प्रतिपल, प्रति समय, आव, आव का मतलब आयु, नित आव जम मुख बीच में, नित मतलब हमेशा, प्रतिपल, आव मतलब आयु, जम मुख, जम का मतलब यम, यमराज के मुख के बीच में आ रही है, जम मुख अर्थात यमराज के मुख के बीच में हमारी आयु आ रही है। एक पल भी मत भूलिए, हमारी आयु जो है वो यमराज के मुख के बीच में है। कब यमराज मुंह बंद कर दे और हमारी आयु समाप्त, हमारा मरण हो जाए, एक पल भी मत भूलिए। हम ये सोचें, जिन लोगों की ये धारणा है, अरे अभी तो क्या है, छोटे हैं, थोड़े बड़े तो हो जाएं, अरे अभी नई नई शादी हुई है, क्या भैया जी आप अभी से संयम की बात करते हो, थोड़ा 50-60 साल निकल जाए उसके बाद में फिर संयम धारण कर लेंगे, उसके बाद फिर नियम रख लेंगे, अभी तो जिंदगी जी नहीं है, अरे अभी तो हमें जिंदगी के मजे लेने हैं, अभी तो जिंदगी में आए हैं, खूब सारा खाना पीना है, खूब सारा इधर उधर खूब
मजे लेने हैं। कब किसकी जिंदगी का भरोसा है? कोई गारंटी लेके आया है कि हाँ नहीं देखो मैं तो 80 साल जीऊंगा? अगर हमको मालूम चल जाए, चलो मैं आपको एक छूट देता हूँ, अगर हमको ये मालूम चल जाए कि हमारी आयु 80 साल की है, मैं 50 साल तक किसी को परेशान नहीं करूंगा, किसी को नहीं करूंगा, क्योंकि 50 साल के पहले आयुबंध भी नहीं होना अगली पर्याय का। जितनी मस्ती करनी हो, जितना कुछ करना हो, सब कर लीजिए। फिर 50 साल बाद कहूंगा कि हाँ अब आ जाइए लाइन पे, धर्म की लाइन पे, क्योंकि अब इस जन्म को भी सुधारना है और अगली पर्याय को भी सुधारना है। लेकिन जो व्यक्ति 50 साल की हैबिट में धर्म नहीं करेगा, वो बाकी के 30 साल में क्या करेगा? कि बूढ़े दादाजी को बोलो उपवास कर लीजिए, वो जीवन में कभी उन्होंने उपवास ही नहीं किया, तो कहां से उपवास कर पाएंगे? धर्म का अभ्यास बचपन से होता है, धर्म का अभ्यास बचपन से होता है, और हम लोगों को अपने बच्चों में अभी से ये संस्कार डालना चाहिए। मत चिंता करो, बहुत से माताओं बहनों से मिलते हो, भैया जी अगर इतना ज्यादा धर्म पढ़ाएंगे घर छोड़ के चले जाएंगे तो? अरे भाई पहली बात तो जाएंगे नहीं, मैं मानता हूं जानता हूं, इतना धर्म भी कोई किसी को नहीं पढ़ा रहा है कि कोई घर छोड़ के चला जाएगा। चला भी जाएगा तो अच्छा ही है ना, आपका जीवन सफल होगा, उस जीव का तो जीवन सफल हो ही रहा है, वो तो वैराग्य के मार्ग पे आगे बढ़ ही रहा है। आपके संस्कार, आपके माता, आप उसके माता पिता, आप उसके परिवारीजन हैं, तो आपको भी तो वो सौभाग्य और पुण्य लगेगा निमित्त का। इसलिए धर्म जो है वो बचपन से ही हमें ग्रहण करना चाहिए, संस्कार हमारे जीवन में आना चाहिए। जितने भी माताएं बहनें और पुरुष वर्ग यहाँ सुन रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, अपने आप की स्थिति को देख करके ऐसा कभी मत सोचिएगा अरे अभी तो आगे धर्म कर लेंगे, आगे व्रत नियम कर लेंगे। नहीं, जिस समय जिस दिन मन करे उस समय उस दिन उस समय हमको धर्म करने का भाव रखना चाहिए और अपने बच्चों में वैसे ही संस्कार डालना चाहिए, ताकि धीरे धीरे वो संस्कार होंगे तो उनके जीवन में धर्म। मत भूलिए कि कब हमारे साथ में मृत्यु आ जाएगी, किसके भरोसा है कि कल हम जिंदा रहेंगे? अभी 2 मिनट बाद में भी हमारी मृत्यु आ जाए तो कौन कह रहा है? हमारी क्लास भी अधूरी रह जाए तो रह जाए। हम नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हम ये हकीकत संसार की बता रहे हैं। कितने लोगों को हम जानते देखते हैं, अरे अच्छा भला आदमी था, कल खूब घूम रहा था, मॉर्निंग वॉक पे गया था, आज शाम को खबर आई उसको तो अटैक आया और मर गया। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं। इसलिए उन सबको याद करके और समझ करके संयम धर्म को हमें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन को, अपनी इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करना चाहिए, क्योंकि ये संयम सिर्फ मनुष्य पर्याय वाले को ही मिलेगा, अन्य और किसी पर्याय वाले को नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए आज आपका क्लास का समय हो गया है, बस आज ये 2 ही हम धर्म को हमने समझा। 5 मिनट आप लोगों के प्रश्न उत्तर के लिए। मीना जी जैन। शांति देवी जी बताइए। जी मुझे उत्तम शौच धर्म की लास्ट वाली लाइन का मीनिंग फिर से समझाइए प्लीज। बहुदेह मेली सुगुण थेली शोच गुण साधु लहे। बहुदेह मेली, यह जो शरीर है, देह माने शरीर, बहु मतलब बहुत प्रकार से, मेली मतलब गंदा है, परंतु जब रत्नत्रय रूपी गुण इसमें आ जाता है तो सुगुण थेली, ये रत्नत्रय रूपी गुणों का भंडार है। ऐसे उस रत्नत्रय रूप गुणों के भंडार को, जो शौच गुण है, उसको साधु लहे अर्थात जो मुनिराज होते हैं वो ग्रहण करते हैं, वो पालन करते हैं। जी धन्यवाद जी। जय जिनेन्द्र। नीतू जी जैन। नीतू जी का नहीं हो पा रहा है। रीता जी शाह। यहाँ से नहीं हो पा रहा है। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी बताइए। हाँ, ये तू रूलियो जग कीच में, उसका क्या मतलब हुआ? तू मतलब तू अपने लिए कह रहे हैं, रूलियो मतलब रुल रहा है, भटक रहा है, जग कीच में, संसार रूपी कीचड़ में। रूलियो का मतलब भटक रहा है। हाँ, रो रहा है, भटक रहा है। जी धन्यवाद जी। रिंकू जी जैन। रिंकू जी बोलिए।
सॉरी, नीलम जी जैन जी बताइए। ये मतलब आही पृथ्वी जल आग मारुत रुख करुणा दरो, इसका मीनिंग बताइए तो। इसमें 5 प्रकार के स्थावरों का वर्णन है। ठाई को छोड़ दीजिए, वो तो ऊपर आ गया। पृथ्वी मतलब पृथ्वी का एक, जल मतलब जल का एक, आग मतलब अग्नि का एक, फिर है मारुत मतलब वायु का एक। वायु का, मारुत मतलब वायु होता है ना, मारुत में वायु होता है। हाँ जी हाँ। और रूख का मतलब होता है वृक्ष, तो वहां अर्थ हम लगाएंगे वनस्पति का एक। और त्रस मतलब त्रस का एक। ये रुख का मतलब रुख, रूख का मतलब वृक्ष, और वृक्ष मतलब वनस्पति का एक। ठीक है, कितना ग्राम, मतलब दोनों लाइन का बताइए भैया जी। कितना ग्राम पहले वाली लाइन में षट काय के जीवों की हिंसा से बचने के लिए कहा है। नीचे वाली लाइन में सप्त रसन मतलब स्पर्शन, रसना घ्राण, नैना माने चक्षु, और कान कर्ण, और मन को वश में करना चाहिए। 5 इंद्रियों और मन को वश में करना चाहिए। अच्छा भैया जी, एक प्रश्न और है मेरा जी। तो शांति मतलब तो मंत्र मंत्र बोलते ना, ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जगत शांति सर्वोपद्रव शांति कुरु ह्रीम नमः बोलना चाहिए कि नहीं स्वाहा बोलना चाहिए माला में? नहीं, अगर आप कोई द्रव्य सामग्री चढ़ा रहे हैं तो स्वाहा बोलिए, नहीं तो ह्रीम नमः तक बोलिए। ह्रीम नमः तक जी। सब आप देते हैं ह्रीम नमः। जी। रिंकू जी जैन पंडित जी जी बताइए। एक बार शौच धर्म के बारे में बताइए ना, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी तो हम लोग सुन ही नहीं पाए। किसके बारे में? शौच धर्म के बारे में। शौच धर्म के बारे में हमें संक्षेप में ये समझना है कि जो हमारी पवित्रता है, शौच का मतलब होता है पवित्रता, वह पवित्रता आत्मा की पवित्रता रत्नत्रय से बनेगी। मात्र बाहर से शरीर को हमने धो लिया, स्नान कर लिया, उतने मात्र से शरीर की पवित्रता नहीं बनती है। हमारा शरीर, जब गृहस्थ के लिए वहां पर कथन किया, संतोष सेटिस्फेक्शन जब हमारी लाइफ में आएगा तो हम शौच गुण को धारण करने वाले बनेंगे। जी जय जिनेन्द्र जी। शोभा जी जैन, शोभा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी हाँ, मैं बोल रही थी, मेरा जैसे घर बन रहा है तो उसमें एक छोटी सी मतलब मैं छोटा सा जगह इसके लिए भगवान के मतलब स्वाध्याय के वगैरह के इसके लिए रखा है मैंने, छोटा सा कमरा एक। तो उसमें कोई मतलब खास व्यवस्था करनी चाहिए, मतलब क्या उसके लिए किस तरह उसको तैयार करना चाहिए? आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं शिव सागर आसाम से। अच्छा, आपने छोटा सा कमरा क्यों दिया भगवान के लिए? अपने लिए बड़ा सा कमरा और भगवान के लिए छोटा सा कमरा। सुनिए, ठीक है, जितना स्थान आपने निकाला, आपने देख के निकाला होगा, उसमें अपने को सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, नॉर्थ ईस्ट में वो कोना अपना होना चाहिए वास्तु के हिसाब से। अच्छा। और उसमें भगवान की फोटो हो, भगवान की मूर्ति नहीं हो, जिरवाणी हम विराजमान करें, वैसी हम रेख बनवाएं, नमोकार मंत्र लिखा हुआ हो, या ऐसी कोई बहुत अच्छी फोटो फ्रेम रखें, बहुत अच्छे जहाँ के भगवान आपको इष्ट हैं उन भगवान की बहुत अच्छी फ्रेम बना करके, फोटो बना करके, और वहां बहुत अच्छे से स्थापित करें। और कोशिश करें कि वहां उस स्थान को हम पूरा पैक रखें, ताकि अशुद्धि में आपको वहां पर अंदर जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं मिलेगी। मतलब दरवाजा रखना है इसमें? दरवाजा रखना है बिल्कुल, ताकि बिल्कुल आप बहुत अच्छे से, जब आपको कभी धर्म ध्यान करना हो, स्वाध्याय करना हो, आप आराम से उस कमरे में बैठ करके कर पाए। अशुद्धि के दिनों में उस कमरे में नहीं जाइएगा, उसकी साफ सफाई है वो अन्य लोगों से करवा लीजिए। ठीक है जी। और उसकी सफाई या उसकी जो साफ सुथरी है वो मेड से बिल्कुल नहीं करवाइएगा, वो आपको खुद करनी है। जी ठीक है, धन्यवाद। जय जय जी। उषा जी जैन, उषा जी जैन का नहीं हो रहा है। नीलम जी चौधरी। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र जी बताइए। भैया जी, उत्तम शौच धर्म के लिए कैसे समझा दीजिए, आवाज नहीं आ रही थी हम लोग को बिल्कुल भी। उत्तम शौच अभी मैंने समझाया, चूंकि अब पूरे 8 लाइन तो समझा दीजिए आप बुक से पूरा। हाँ, जल्दी समझा दीजिए। एक काम करते हैं, हम देखते हैं अगर इसकी रिकॉर्डिंग होती है तो हम इसको ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, तो उससे आप पूरा समझ लीजिएगा। ठीक है जी जय जिनेन्द्र। अंतिम प्रश्न आज की क्लास का, चंदा जी जैन। चंदा जी बोलिए। चलो उनको हल्ला करने दीजिए, अपन बोलते हैं आगे। प्रमिला जी।
हाँ भैया जी। जी बताइए। जी बताइए। अच्छा, आपने जो मार्दव धर्म में बताया था 6 महीने 8 समय, हाँ, तो ये 8 समय क्या होता है? ये काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे अपन बोलते हैं ना 1 घंटा, फिर उसमें 60 सेकेंड, 60 मिनट, फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड, है ना। तो उससे 1 सेकेंड में असंख्यात आवली होती है और 1 आवली में असंख्यात समय होते हैं। बहुत सबसे छोटा होता है ये। जी धन्यवाद भैया जी। लास्ट क्वेश्चन नलिन कुमार जी शाह। भैया जी। जी बताइए। अरे वही बोलने का था कि आप एक काम करो ना, कल जो शौच वाला है ना धर्म, हमारा खुला ही नहीं शायद। कोई बात नहीं, मैं आपसे भी कहूंगा, बहुत से लोग यहाँ सुन रहे हैं। आज थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम थी, इस वजह से नहीं हो पाया। कोशिश करता हूँ अगर यहाँ से रिकॉर्डिंग हो जाती है तो आपको भिजवा दिया जाएगा, नहीं तो फिर कल हम इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। चलिए आइए जयकारा बुला के हम क्लास को एंड करते हैं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय, अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।